लहू लहू, शहर खंडर बन चुका। मुसलसल वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल हमले रोकने पर आमादा। इसराइल काबीना ने जंगबंदी की मंजूरी दे दी। मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। 11 रोज की इसराइली बर्बरियत में 232 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की शामिल है। सैकड़ों जख्मी जेरे इलाज हैं। मीडिया पर इंतहाई असर रसूख रखने के बावजूद इसराइल अवामी सतह पर बुरी तरह शिकस्त खा रहा है। सहाफ़ियों ने इसराइली बर्बरियत को सामने लाकर दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दुनिया भर के लोग इसराइली मजालिम के खिलाफ बाहर निकले और जुल्म रोकने का मुतालबा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू। बोले, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दुनिया को सोचना होगा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ वो कहाँ खड़े हैं। अमरीका इसराइल की जानिब से जंगबंदी का खैर मकदम करता है। जंगबंदी में मिस्र का किरदार अहम है। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक है। अमरीकी सदर बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंगबंदी के बाद आगे बढ़ने के मौक़े मिलेंगे। गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। कोरोना से मजीद 102 अमवात, 3070 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.95 रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत का कोरोना पाबंदियां नरम ना करने का फैसला। केसेस बढ़ रहे हैं। माहिरीन ने मौजूदा बंदिशें जारी रखने का मशवरा दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का बयान। कहा, हफ्ते को टास्क फोर्स के इजलास में दोबारा जायजा लिया जाएगा। केसेस में कमी हुई तो नरमी, वरना मजीद सख्ती करेंगे। जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद में अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। तरीन ग्रुप बजट पास करने में रुकावट नहीं डालेगा। उस्मान बुज़दार भी मुतहर्रिक। आज तरीन ग्रुप से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन की किसी भी अहम शख्सियत से मुलाकातों की तरदीद। बोल से गुफ्तगू में कहा, वो 4 रोज़ से इस्लामाबाद में नहीं थे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फिर मुतहरिक। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने सरबराह इजलास 29 मई को तलब कर लिया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और ANP को दावतनामा नहीं भेजा गया। बदीन के हल्का PS 70 में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत से कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हाजी दादा मोहम्मद हाली पोटो 46,420 वोट लेकर कामयाब। JUI के उम्मीदवार को 6,231 वोट मिले। बदीन में तीरों की बारिश। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। मौलाना गुल हसन का पीपल्स पार्टी पर इंतजामिया के साथ मिलकर धांधली करने का इल्ज़ाम। इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। आर्मी चीफ का दौरा यूक्रेन। यूक्रेनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अफगान अमन अमल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक बामकसद ताल्लुकात को वसअत दे सकते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। जस्टिस फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आगे ना भेजता तो क्या करता। रेफरेंस में बातें थीं वो तो हैं। फ़ायज़ ईसा ने जायदादों की तरतीब भी नहीं की। अदालती फैसले को तस्लीम करता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहते हैं, अदलिया मामलात में आइनी तहकीकाती इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने में मेरी क्या गलती है। और अब सीटी बजेगी, खेल जमेगा। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। PSL 6 के बकिया मैचेस अबूधाबी में होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजाज़त दे दी। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं, इवेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। UAE का शुक्रिया अदा किया।